जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त खुशी यानी अब पेपर में भी आ गया है और जिला सैनिक बोर्ड ने भी कह दिया है कि हाँ, इनको मिलेंगे पैसे और ये हैं हकदार असली। और दूसरी बात कहूंगा, बिल्कुल न्यूज नेशन ने कहा है कि 3 की जगह 4% डीए बढ़ सकता है, यानी आपके 8वें वेतन आयोग और एरियर पर झटका लगाए। लेकिन ये कब होगी घोषणा, इसके लिए उन्होंने पक्की खबर चलाई है। और ईसीएचएस से रेफरल का काम हो रहा है बंद, एक एडवाइजरी निकली। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपसे साथ बात करूंगा कि आप पाकिस्तान युद्ध के जाबाजों को 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये एक हेडिंग है। आप दूसरी हेडिंग है इंटीग्रेटेड हेड प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट RS 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। 14 अगस्त का एक लेटर है। फिर उसका क्या कार्रवाई आई है, रिकॉर्ड का एक लेटर है, फाइनेंशियल असिस्ट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम। और सीधा सीधा इन्होंने क्या लिखा है ये डोगरा रेजिमेंट, मतलब अब रिकॉर्ड ने भी चिट्ठी भेजना शुरू कर दिया है, सोल्जर बोर्ड ने भी भेज दिया है। यानी ये जो न्यूज सोशल मीडिया आप उसको फेक कह रहे हैं, कहीं फेक नहीं है। आप अपना सम्मानित तरीके से दिए हुए परफॉर्म में अपनी पूरी डिटेल भेजिए और जिला सैनिक बोर्ड को दीजिए। वो जो आगे कार्रवाई करेंगे, वेरीफाई होगा, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करिए। अब इन लेटरों में और अखबारों में क्या है, जरा इनके बारे में हम पूरा बात करेंगे। यानी 1965-71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल जाबाज सैनिकों को रक्षा मंत्रालय का एक मुश्त 15 लाख राशि की घोषणा। यह राशि युद्ध सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। इसे लेकर एयर हेडक्वार्टर के डिप्टी डायरेक्टर बिहाग स्नेल ने एयरफोर्स कमांड कर्नल वेटरन ईसीएचएस के साथ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को एक पत्र भेजा है। आप देख सकते हो, ईसीएचएस और जिला सैनिक कल्याण 65 और 71 के शामिल सैनिकों का ब्यौरा मांगा है, ताकि पूर्व सैनिक या फिर उनके आश्रित भी उसमें शामिल हैं को सम्मान राशि दी जा सके। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के नोडल पदाधिकारी वायु सैनिक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि युद्ध सम्मान योजना के तहत भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल वायु सैनिकों को एक बार फिर राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राशि उन्हें मिलेगी जिन्होंने दोनों युद्ध के उपरांत समर सेवा स्टार मेडल से सम्मानित किया गया हो। इसके अलावा पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल के नवाजे गए पूर्व सैनिक भी इस राशि के हकदार होंगे। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि इसे लेकर पूर्व सैनिक संघ कल्याण को पत्र भेजा है। 25 तारीख तक आई थिंक ये आपके जाने। तो दोस्तों, ये आप न्यूज इस तरीके से नहीं छपती। और दूसरा, डोगरा रेजिमेंट सेंटर यानी रिकॉर्ड ने भेजा है डोगरा की सभी यूनिटों को और वेटरन्स के लिए फाइनेंशियल असिस्ट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार। सूचित किया जाता है कि नीति के अनुसार डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता योजना से वित्तीय सहायता रेजिमेंट के निम्नलिखित सेवारत सैनिकों के लिए सेवारत सैनिकों और दिग्गजों के लिए लागू होगी। सेवा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले को आप समझ सकते हो, उसमें 1,50,000 और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन समाप्त हो गया, उनको 1 लाख रुपए। यह देखा गया कि कुछ मामलों में अफसर के एनओ के जिसमें उन्होंने सदस्यता लिए, और ये भी एक लेटर है जिसमें एक अलग से उनका कमिटमेंट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट डोगरा रेजिमेंट में 1 और 1.5 लाख का लेटर आ गया। और उसके बाद सीधा मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ RS 15 लाख। ये फिर 14 अगस्त को एक लेटर निकला है, ऑल रिकॉर्ड ऑफिस को दिया है। सबसे अच्छी बात है, ऑल रिकॉर्ड ऑफिस को दे दिया गया आर्मी हेडक्वार्टर से, जो कि सिलसिला चल रहा था। कॉपी ऑफ MOD लेटर नंबर 29 मई 2024 का इन्होंने हवाला दिया है। इट इज इंटीमेट दैट प्रपोजल ऑफ ग्रांट वन टाइम पेमेंट ऑफ RS 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना इज अंडर कंसिडरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विशन वेलफेयर has sought additional in respect of personal for their spouses JSUR who actively participate in 1965-71 by the award Samar Seva Star and Purvi Star Paschim Star Medal. The data required to be forwarded by 25 अगस्त 2024. The prescribed format exact sheet सॉफ्ट कॉपी annexed with letter. इसके एक कॉपी है, आप अपना रिकॉर्ड में ये डाटा भेजना है, 25 तारीख तक भेजना है। यदि आपने 65-71 में लड़े हो, आपको समर सेवा और उत्तरी और पश्चिमी मेडल है, इनके साथ आपने भेजा है, आप इसके हकदार हो। आप सीधा मैं आपके सामने इस बात को लेके आ रहा हूं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, न्यूज नेशन कह रहा है कि हाँ जी, जरा क्या कह रहा है, देश के सरकारी कर्मचारियों पर खुशियों की बौछार होने वाली है। बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बार डीए यानी कि महंगाई भत्ता और डीआर में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 3 से 4% की बढ़ोतरी, 54 भी हो सकता है शायद एनुअल क्लोजिंग, लेकिन आपको AICPN के आंकड़े 3% 53 दिखा रहे हैं।
अब ये किस हिसाब से कह रहे हैं? उन्होंने कहा यदि आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 2,000 का फायदा, यदि आपकी पेंशन 30,000 है तो 1,200 का फायदा। जैसे कि सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में इस बात को तो क्लियर कर दिया कि आपको हम 18 महीने का एरियर नहीं दे सकते, जो कि कोविड पीरियड में रखा गया था। लगातार सरकार के ऊपर वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जा रही थी। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने इसका पंकज चौधरी ने जवाब दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। और आप समझ सकते हो कि यदि डीए-डीआर को हर 6 महीने बाद रिव्यू किया जाता है, ये सितंबर फर्स्ट वीक में कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा होगी, जैसा कि होता आया है। तो आप समझ सकते हो आपको जुलाई अगस्त का एरियर के साथ सितंबर के लास्ट में आपको मिलेगा, यानी 3 महीना का, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, सरकार इस पर घोषणा करेगी। और उन्होंने कहा है कि जैसे कि 7 केंद्रीय कर्मचारी लगातार 2016 से बहुत सारी मांगे कर रहे हैं, उसमें और 18 महीने की जुड़ी और 8वां वेतन आयोग जुड़ा। पहली उनकी मांग थी कि आपने 7th पे सीपी में जो फिटमेंट फैक्टर 257 था वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने 3.68 की मांग की थी। और आप देख सकते हो कि उनकी ये डिमांड, और उन्होंने न्यूनतम सैलरी 7,000 से 18,000 और न्यूनतम पेंशन 3,500 से 9,000 की थी 7th पे सीपीसी में। अब मामला आपका फिर एक बार डीए-डीआर में सुधार और 8वें वेतन आयोग का घोषणा भी हो सकती है सितंबर में, ऐसा अनुमान लगाया है। तो दोस्तों और आखिरी एक खबर बढ़ते हैं। स्टॉप रेफरल 17 अगस्त का लेटर है रीजनल सेंट्रल ईसीएच। उन्होंने कहा है सीधा सीधा, प्लीज रेफर सीओ ईसीएचएस सो एंड सो, इट इज इंटीमेट दैट एज पर द लेटर अंडर रेफरेंस द ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम वाज ऑथराइज ओनली गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल। इन व्यू द अबव प्लीज स्टॉप रेफरल ईसीएचएस बेनिफिट्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल। जैसा हमने आपसे कहा, कर्नल ये सुनील कुमार ने दिया है 17 को कि भाई ये आप आयुर्वेदा का इलाज कराना चाहते हो तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफरल बंद करिए। तो दोस्तों ये थी 3 बड़ी खबरें। बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।